शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो नमो हरिहंतानम, नमो नमो सीतानम, नमो नमो आयर्यानम, नमो नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंचनमोपारो, ऐसो पंचनमोपारो, सर्वपावपनाशनो, मंगलानां च सर्वेषु, परममहावैमङ्गलम्, मंगलानां च सर्वेषु, परममहावैमङ्गलम्। श्री शांति दिनेश्वर शांति करो, श्री शांति दिनेश्वर शांति करो, प्रभु भव भव के दुख दूर करो, प्रभु भव भव के दुख दूर करो, श्री शांति दिनेश्वर शांति करो, श्री शांति दिनेश्वर शांति करो, प्रभु हस्तिनापुर में जन्म लिया, प्रभु हस्तिनापुर में जन्म लिया, निर्विरोग निवारण आनंद किया, निर्विरोग निवारण आनंद किया, जीवन में मंगल ज्योति बरो, जीवन में मंगल ज्योति बरो, श्री शांति दिनेश्वर शांति करो, श्री शांति दिनेश्वर शांति करो, अच्युतानंदन त्रिभुवन प्यारे, अच्युतानंदन त्रिभुवन प्यारे, जो सुमरे कष्ट मिटे सारे, जो सुमरे कष्ट मिटे सारे, समकित धन दो मिथ्यात्व हरो, समकित धन दो मिथ्यात्व हरो, श्री शांति दिनेश्वर शांति करो, श्री शांति दिनेश्वर शांति करो,
श्री अंतगढ़ सूत्र के मूल वांचन के अंतर्गत कल 6 वर्ग तक मूल वांचन हो चुका था। आज 7वां वर्ग प्रारंभ कर रहे हैं। जैनम बंदे सतमस्य वर्गस्य मुख्यो जाव तेरस्य जैन पणता तंजा नंदा तेरी नंदवच नंदोतर नंद श्रेण्याचे मरुया सुमरुया महामरुया मरुदेवा याठमा भद्दा येसु भद्दाय सुजाया सुमणाया भूये दिनाय भूतवा श्रेणी भज्जा नामाय जैन बनते तेरस्य जैन पणता पड़मस न बनते अजैन से शमनेन जा संपत्तेन के अर्थे पणते एवं खलु जम्बू तेणम कालेन तेणम सम्मेन रायगिरिमये गुणशीले चैले श्रेणी राया वन्नव तस्रम श्रेणीस्य रन्नु नंदानाम देवी होता वन्नव सामी समुसटे परिसानी गया तेणम सा नंदा देवी इन्हीं ने कहा लद्दठा सम्मान जा हट उठा कौडुल्यपुरी से श्रद्धावई श्रद्धाविता जान गुरु हरि जहाँ पम्मावई जाव एकार संगाई अहिजीता मिसम वासाई परियाव जाव सीता एवं तेरसवीं नंदागम्य नेयाव निखेव शतमो वक्को समस्तो 8वां वर्ग जैन बंदे सम्मेलन जाव संपत्तेन 8मस्य अंगस्य अंतर्गतसानं 7मस्य वर्गस्य अहिमत्थे पणते 8मस्य नम बंदे वर्गस्य अंतर्गतसानं सम्मेलन जाव संपत्तेन के अर्थे पणते एवं खलु जम्बू सम्मेलन जाव संपत्तेन 8मस्य अंगस्य अंतर्गतसानं 8मस्य वर्गस्य 10 जैन पणता तंजः काली सुकाली महाकाली कन्हा सुकन्हा महाकन्हा वीर कन्हा ये बोधवा राम कन्हा तहेवे युसेन कन्हा नवमी दसवीं महासेन कन्नाए जैनम बंदे 8मस्य वर्गस्य 10 जैन पणता पड़मस न बंदे अजैन से सम्मेलन जाव संपत्तेन के अर्थे पणते एवं खलु जम्बू तेणम कालेन तेणम सम्मेलन चंपा नाम नैवी होता पूर्णबद्धे चैली कोणीय राया तत्णम चंपाय नैवी श्रेणीयस्य रन्नु बद्धा कोणीयस्य चूलमावया काली नाम देवी होता उन्नव जहाँ नंदा जाव सामायी मायम एकारस्य अंगाई अहिजय बहुई चौ छठ महिम जाव अपाण भावी माणी विहरय तेणम सा काली अज्जा अन्नया कयाई जेणे अज चंदना अज्जा तेणे हुआ गया हुआ गच्छिता एवं गयासी इच्छामिनम अज्जाव तुकहि अगणुनाया सम्माणी रहनावली तव कमं वसम पजिताणं विहरितय आश्वम देवाणुया माँ परिबंधम करे तेणम सा काली अज्जा अज चंदनाय अभनुनाया सम्माणी रहना वल्ली तव कमं वसम पजिताणं विहरय तंजा चौथम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता छठम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता आठमम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 8 छठाई करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता चौथम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता छठम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 8मम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 10मम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 12समम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 14सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 16समम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 18सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 20सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 22सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 24सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 26सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 28सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 30सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 32सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 34सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 34सम छठाई करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 34सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 32सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 30सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 28सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 26सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 24सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे
पारिता बाविशम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता दिशम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 18 समम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 16 सम करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 14 करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 12 करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 10 करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 8 करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 6 करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 4 करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 8 छटाई करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 8 करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 6 करे करिता सब काम गुण्यम पारे पारिता 4 करे करिता सब काम गुण्यम पारे एवं खलुषा रहनावली तव कमसे पड़मा परिवाणी एगेन संवत्सरम 3 मासे पाविसाय अहोरते आहासुतम जाव आराह्या भवै तयानंतरम चेनम तुलचाई परिवाणी 4 करे करिता विगय वजम पारे पारिता 6 करे करिता विगय वजम पारे पारिता एवं जा पड़माय परिवाणी तहा बियाय नवरम सवत पापने विगय वजम पारे जाव आराह्या भवै तयानंतरम चेणम तच्चाई परिवाणी 4 करे करिता अल्लेवाडम पारे शेषम ते एवं 4 परिवाणी नवरम सवत पारणे आइंदिलम पारे शेषम तम चेव पड़मनी सब काम पारणे बीए विगय वचम तयमी अल्लेवाडम आइंदिलाव 4 तेणम सा काली अजा रहनावली तव कम 5 संवत्सरे 2 मासे 28 दिवसे आहाशुतम जाव आराहिता जेने अज चंदना अज्जा तेने हुआ गच्छिता अज चंदनम बंदई नमन सई वंदिता नमन सीता बहुई 4 छठा में 10 दुआल से तवो कमे अपान भावे माने विहरे तेणम सा काली अज्जा तेण ओराले जाव भवनी संतया जाया जावी होता से जहाँ नामे इंगा सगरीवा जाव सुहु ये यासने इव भास राशि पल्ली क्षण तवेण तेणम तव तेरे सिरे अइवे अइवे वो शोभेमाणी चिट्ठई तेणम तिसे काली अज्जाय अन्नया कयाय पुवर तावक काले अय मचिति जहाँ खंदिया से चिंता जाव अखी उठाने कमम बले हुई पूरी सरकार पर कमे सदा दूर संवेगो व ताव में संयम कल्लम जाओ जलंते अज चंदनम अजम आपुचिता अज चंदनाय अज्जाय अभणुनाय सम्माणी संलेना दूसरा दूसियाय भक्त पाण पड़ियाय खियाय कालम अणव कंक माणे विहरिते कटु एवं संपेहिता कलम जेने अज चंदना अज्जा तेने हुआ गच्छिता अज चंदनम अज्जम वंदे नमन सई वंदिता नमन सीता एवं प्रयासे इच्छाण अज्जाव चोगनी अभणुनाय सम्माणी संलेना जाव आहाशोम विवामिया माँ परिबंधन करे तव काली अज्जा अज चंदनाय अज्जाय अभनुनाय सम्मानी संलेना दूसरा दूसिया जाव विहरे शाह काली अज्जा अज चंदनाय अज्जाय अंकिये सामायी मायम एकादशे अंगाई अहि जीता बहु परिपूर्णाई 8 संवत्सराय सामान्य परियागम पावनीता मास्याय संलेनाय अपाण दूषिता सठी बताई अनसनाई छेदिता जस ढाई कीरई नग भावे जाव चली नहीं उत्सासनी सासे ही सिद्धा प्रथम अध्ययन समाप्त उखेव प्रियस्य अध्ययन से एवं खलु जम्बु तेणम कालीनम तेणम सम्मेनम चंपानामम नैवी पूर्ण करते चाहिए कोणीय राया कथन सैन्य से रनु बजा कोणीय से रनु चूल माउया सुकाली नामक देवी होता जहाँ काली तहाँ सुकाली विनिखंता जाओ बहु 4 जाओ अपाण भावे माने विहरई तेणम सा सुकाली अज्जा अनैया कयाई जेने अज चंदना अज्जा जाओ इच्छामिनम अज्जाओ तुगहि अभनुनाया सम्मानी गंगावली तव कमो वसम परितानं विहरितय एवं जहाँ रहनावली तहाँ गंगावली में नवरम तीसु ठाणे से 8 करे जहाँ रहनावली 6 एककाय परिवाणी संवत्सरु पंचमासा 12 से अहुरता 54 पंच वर्षा 9 मासा 18 दिवस शेषम ते 9 वासा पर्याव जाव सीता दूसरा अध्ययन समाप्त एवं महाकाली नवरम फुटा सिंह निप्रिय तव कम वसम परिता
दान निहरम तंजा। चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दसमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दसमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौदसम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता बारहम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता सोलहम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौदसम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठारहम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता सोलहम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता बीसम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठारहम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता बीसम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता सोलहम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठारहम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौदसम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता सोलहम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता बारहम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौदसम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दसमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता बारहम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दसम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे। तहेर चतारी परिवाणी एककाय परिवाणी 6 मासा 7 दिवसा 54 2 वरिसा 28 ये दिवसा जावशिता एवं करना नवरम महास्मी निकिल्यम तव कमो जेहवे कुटागम नवरम ज्योतिषम जावनेयम देह उत्सारेयम एककाय परिवाणी एकम परिसम 6 मासा 28 ये दिवसा 54 6 वरिसा 2 मासा 12 से अहोरता शेषम जहाँ काली जाव सिद्धा। आज इतना ही। आगमी तिरिहि पणते तंजा सुतागमी अर्थागमी तपोवयागमी। ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाघव तो में आलो जम वाइगम अच्छा मेघम हीन अकरम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम ज्योतिनम दोषिनम शुट्टु दिनम दुःख पड़िछम ऐ काले कौ सज्जाओ काले में कौ सज्जाओ ऐ सज्जाय 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 में सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानंद संगी अग्नि आशांता विमुक्त प्रश्न। जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की गट गट के अंतरयामी की जय बोलो महावीर
90 आत्माओं के सिद्ध होने का उत्सव मना रहे हैं। उन महान आत्माओं का उत्सव जिन्होंने अपने जीवन काल में स्वयं के जीवन की खोज कर ली। बाहर की यात्रा कर रहे थे और बाहर की यात्रा करते करते भीतर की यात्रा की तरफ मुड़ गए। जिस पर बाहर की यात्रा रुक जाती है उस पर भीतर का आनंद मिल जाता है। ऐसे 90 महान आत्मा उनके जीवन में एक ऐसा महापुरुष आ जाता है जो स्वयं पार हो चुका है और एक झटके के अंदर बाहर की यात्रा को भीतर की तरफ मोड़ देता है। एक बार महापुरुष मिला, मन के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा, पूरा सेटिस्फैक्शन। और जिस पल पूरा सेटिस्फैक्शन हो जाता है फिर बाहर की कोई इच्छा रहती है। इसलिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे भीतर की तरफ मोड़ दे, जो मेरे भीतर की यात्रा शुरू करवा दे। बंदो, जिस प्रकार एक डायमंड मिल जाए तो बाहर की कंगालियत खत्म हो जाती है, और उसी प्रकार एक गुरु यदि मिल जाता है तो भीतर का कंगालीपना खत्म हो जाता है। ये ऐसे 90 सिद्ध पुरुष हैं, एक बार अरिहंत परमात्मा के द्वार पर पहुंचे फिर वापस मुड़ करके नहीं देखा, सब भूल गए। घर को भूल गए, परिवार को भूल गए, धन दौलत को भूल गए, सबको भूल गए। तो ऐसा गुरु मिल जाए जो सब कुछ भुला दे, जिसके कारण से कर्मों का बंधन होता है, जिनके कारण से परेशानियां होती हैं, उन सब को भुला दे, ऐसा कोई गुरु मिल जाता है तो फिर छोड़ना पड़ता नहीं, सब कुछ छूट जाता है। छठे वर्ग का वर्णन चल रहा है। कल आपने सुना छठे वर्ग के तीसरे अध्ययन का वर्ग मुद्गर पाणी का।
आगे 4 से लेकर 14 अध्ययन का बड़े संक्षेप के अंदर शास्त्रकार वर्णन करते हैं। चौथा अध्ययन काश्यप गाथापति का है, जो कि राजगिरी नगरी के निवासी थे। इनका संयम पर्याय 16 वर्ष का है। 5वां अध्ययन क्षेमक का है, ये काकंदी नगरी के थे। इनका भी संयम पर्याय 16 वर्ष का है। अगला अध्ययन धृतिधर गाथापति का है, ये भी काकंदी नगरी के निवासी थे। इनका भी दीक्षा पर्याय 16 वर्ष का है। उसके आगे का अध्ययन कैलाश गाथापति का और हरिचंदन का है, ये साकेत नगर के निवासी थे और इनका दीक्षा पर्याय 12-12 वर्ष का है। उसके आगे वारत गाथापति का वर्णन, जो कि राजगिरी नगरी के निवासी थे, 12 वर्ष का इनका संयम पर्याय है। फिर सुदर्शन गाथापति का वर्णन, जो कि वाणिज्य ग्राम के थे, इनका 5 वर्ष का संयम काल है। पूर्णभद्र का वर्णन है, ये भी वाणिज्य ग्राम के निवासी थे, 5 वर्ष इनका संयम पर्याय है। उसके अनंतर सुमनभद्र गाथापति का वर्णन, जो कि श्रावस्ती नगरी के थे और इनका संयम पर्याय अनेक वर्ष का है। सुप्रतिष्ठित गाथापति का वर्णन है, ये भी श्रावस्ती नगरी के थे और इनका संयम पर्याय 27 वर्ष का है। 14वां अध्ययन मेघ गाथापति का है, ये भी राजगिरी नगरी के निवासी थे और इनका संयम पर्याय अनेक वर्ष का है। जीवन के आखिरी पलों के अंदर संथारा स्वीकार करते हैं और संथारा स्वीकार करते हुए साधना को पूर्ण करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। छठे वर्ग का 15वां अध्ययन जो है वो अतिमुक्त मुनि का है। पोलाशपुर नगरी है, जहाँ के राजा विजय है, रानी श्रीदेवी और उनका पुत्र है अतिमुक्त कुमार। परमात्मा प्रभु विचरण करते करते पोलाशपुर नगरी में पधारते। नगरी के बाद श्रीवन उद्यान है, उस उद्यान में परमात्मा का विराजना होता है। गौतम स्वामी जो कि बेले बेले तप आराधना कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञा लेकर के भोजरी के लिए पधारते और उधर बालक अतिमुक्त अपने दोस्तों के साथ पार्क के अंदर खेल रहा है। सारे दोस्त खेल के अंदर मस्त हैं। गौतम स्वामी वहां से गुजर रहे हैं और उस बच्चे ने गौतम स्वामी को देखा। जैसे ही संत को देखा, खेल को छोड़ दिया। जैसे ही संत को देखा, किसको छोड़ दिया? संत को देखा, बिजनेस छोड़ते हो। जैसे आपको बिजनेस प्रिय है, वैसे ही बच्चों को खेल प्रिय होता है। और बच्चे खेल प्रिय होते, मां आवाजें लगाती रहती हैं, लेकिन बच्चे कहां सुनते हैं। लेकिन वो
बीच में ही खेलना छोड़ दिया। बोलते हुए पूत के पांव पालने नहीं और पहुंच गया गौतम प्रभु के पास। पूछते हैं आप कौन हो? जानता नहीं है। बच्चे और बड़ों में यही फर्क होता है। आप लोग जाते हो गाड़ी में से, कोई जान पहचान का संत दिख गया तब तो रुक जाओगे, यही है। और अपने जान पहचान का नहीं दिखाते। बच्चे से सीख सकते हो, सीख सकते हो कि चाहे हमारे जान पहचान का है या नहीं है, संत क्षेत्र में आए हैं तो मुझे दर्शन के लिए जाना ही जाना है। हो सकता है पर्व पर्युषण की आराधना कर रहे हो, बच्चा जानता नहीं है लेकिन संत को देखा और पहुंच गया। पूछा आप कौन? आप क्यों घूम रहे हो? बाल सुलभ मन है, चंचलता है। और गौतम स्वामी कहते हैं हम संत हैं और हम गोचरी के लिए आगे जा रहे हैं। आहार के लिए, भोजन के लिए जा रहे हैं। और जब उस बच्चे ने सुना तो कहता मेरे घर चल। 2-3 दिन पहले जिक्र चला था नियाग पिंड का। निमंत्रण स्वीकार करके नहीं जाना नित्य प्रति, लेकिन स्थानक से निकल गए। किधर जाना है, कहां जाना है कुछ दिमाग में नहीं है। जिधर पेड़ पड़ रहे उधर चल गए और रास्ते में किसी श्रावक ने विनंती कर दी महाराज साहब घर पर पधारो। जाने में कोई हर्ज नहीं। वो निमंत्रण नहीं है, वो भावना है। फर्क निमंत्रण भावना में फर्क है। बच्चे का निमंत्रण नहीं है, बच्चे की भावना है। आप मेरे घर पर पधारो। क्योंकि अमूमन हमारे को बहुत से लोग बोलते महाराज साहब बीच में हमारे घर के पास से निकल रहे, हम निवेदन कर दिया तो गलत है या सही? गलत नहीं। उपाश्रय में जाकर के, स्थानक में जाकर के निमंत्रण देकर के कि महाराज साहब दोपहर को आऊंगा, आपको चलना है, गलत है। कल आऊंगा, आपको चलना है गोचरी के लिए, गलत है। लेकिन रास्ते में गोचरी के लिए जा रहे हैं, कोई श्रावक मिल गया, कोई श्राविका मिल गई, महाराज साहब पधारो, ये भावना है। अनुकूलता है तो जाए, अनुकूलता नहीं है तो कोई बात नहीं। वो बच्चा गौतम स्वामी से कह रहा प्रभु पधारो, मैं आपको
और ये भावना तब आती है जब पुण्य का उदय होता है। देने की भावना बिना पुण्य के होती नहीं। इसलिए हमेशा कर्म निर्जरा के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो कम से कम पुण्य उपार्जन के मार्ग पर आगे डेली बढ़ते रहो। और 9 प्रकार के पुण्य अनपुण्य करते रहते हैं तो पाचन शक्ति अच्छी बनती है, खराब नहीं। अनपुण्य का लाभ लेते रहते हैं तो लीवर खराब होता नहीं। पान पुण्य, और पान पुण्य में वो ताकत है जो हमारे ब्लड का शुद्धिकरण करता है। लयन पुण्य, किसी को स्थान देना, घर के दुकान के वास्तु दोष को दूर करता है। शयन पुण्य, जिनको बिना टेबलेट लिए हुए नींद नहीं आती, लेटे लेटे करवटे बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती, सब कुछ होकर भी नींद नहीं आती, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है शैया पुण्य का। वस्त्र पुण्य, शरीर में एलर्जी, बहुत से लोग परेशान रहते हैं, उस एलर्जी को खत्म करने का सशक्त माध्यम वस्त्र पुण्य के अंदर है। मन वचन काय पुण्य, काया को निरोग रखने के लिए काय से पुण्य करो। अगर चाहते हैं हम जो बोले वो बात पूरी हो तो वचन पुण्य की आराधना करो, और मन को पवित्र रखना है तो मन पुण्य की आराधना। और नमस्कार पुण्य से तो सौभाग्य का जागरण होता ही। इसलिए कम से कम प्रतिदिन किसी न किसी पुण्य की आराधना करते हैं। पुण्य की आराधना होती रहती है तो सब कुछ आनंद मंगल रहता है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य देव पूज्य श्री हेमचंद जी महाराज साहब विचरण करते करते नागपुर में पधारे। नागपुर में विराज रहे हैं, 2 दिन हो गए। एक परोपकारी श्रावक जो हमेशा धर्म ध्यान में दान पुण्य में आगे रहता था, वो दर्शनों के लिए पहुंचा नहीं, तो आचार्य हेमचंद्र स्वयं निकले उसके घर पर जाने के। बंधु, महापुरुषों के दिल में जगह बनाना कोई आसान काम नहीं होता। कि जब 2 दिन वो आया नहीं श्रावक, तो संत खुद चले।
जिस समय बाहर का गेट खोल करके अंदर प्रवेश किया तो देखा बाहर कोने कोने में कहीं रत्नों के ढेर पड़ा हुआ है, कहीं चांदी का ढेर पड़ा हुआ है। आचार्य हेमचंद्र देख करके हैरान हो गए कि ये सारे इतने बहुमूल्य चीजें ये सेठ ने बाहर क्यों रखी। जिस समय पैरों की पदचाक सुनी तो श्रावक अंदर से बाहर आया, चेहरे से हताश निराश लग रहा है। आचार्य भगवान ने पूछा, श्रावक जी आए नहीं? श्रावक रोने लगा कि महाराज साहब बहुत परेशानी है, बिजनेस में पूरा लॉस हो चुका है, कर्जा सिर पर चढ़ा हुआ है और देने के लिए पास में कौड़ी तक नहीं है। कौन बोल रहा है? वो श्रावक जिसके घर के बाहर रत्नों का ढेर लगा हुआ है। कि गुरुदेव इतना कर्जा चढ़ चुका है, देने के लिए पास में कौड़ी नहीं है और बाहर निकलते हुए मुझे शर्म आ। आचार्य हेमचंद्र महाराज साहब समझ गए इस वक्त इसकी पुण्यवानी ढलान पर है। आचार्य ने श्रावक से रत्नों की ढेर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? श्रावक कहने लगा, भगवान जिस समय कर्जा ज्यादा चढ़ने लगा तो मैंने सोचा कि पिताजी के द्वारा जो खजाना जमीन के अंदर गाड़ा हुआ है उसको खोद करके बाहर निकाल, लेकिन भगवान किस्मत इतनी खराब, जिस समय खोद करके वो निकाला तो एक कोयले का ढेर निकला। और रत्नों का ढेर श्रावक को कोयला नजर आता है। क्योंकि पुण्यवानी खत्म। उस श्रावक कहता, भगवान बड़े उम्मीदों के साथ जमीन को खोदा था, दीवार को खोद करके निकालना चाहता था, लेकिन देखा तो एक कोयला बन गया। और रत्न कोयला हो जाते हैं जब पुण्यवानी खत्म हो जाती है। आचार्य हेमचंद्र कहने लगे, श्रावक जी चाहे कोयला ही क्यों नहीं है, आपके बाप दादाओं का है, इसलिए बाहर क्यों रखा हुआ है, इसको अंदर रखा। तुम्हारे बाप दादाओं की निशानी है, इसलिए बाहर क्यों फेंकते हो, इसको अंदर रखो। आचार्य जानते थे आज पुण्यवानी ढलान पर है, कल जिस समय पुण्य का उदय होगा तो यही कोयले वापस रत्न बन गए। आचार्य देव ने श्रावक से कहा, श्रावक पुण्यवानी कमजोर है, पुण्य की जड़ों को सींचो ताकि पुण्यवानी हरी भरी रहे। अरिहंत परमात्मा का शरणा लो, नवकार मंत्र का शरणा लो। पुराने दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहे। आचार्य के माध्यम से संबल मिला, समय गुजरा, पुण्यवानी ने पुनः जोर लगाया
अब वही चीज जो कोयला नजर आती थी वही रत्न नजर आती। इसलिए पुण्यवाणी को सुरक्षित रखा। बच्चा गौतम स्वामी को अपने घर पर साथ में लेकर के गया। मां श्रीदेवी ने देखा, खूब प्रसन्न होती है। संत का घर में पगलिया हो तो प्रसन्न तो। संत गोचरी के लिए घर पर आते हैं, प्रसन्न होते हो या घबराते हो? ईमानदारी से बोलो। डर लगता है। संत घर में आए तो प्रसन्नता से झूमना चाहिए, नहीं कि घबराना चाहिए। बहुत भाई बहन कहते महाराज साहब, पता नहीं क्यों संत घर में गोचरी के लिए आते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है कि पता नहीं क्या, पता कौन सा क्वेश्चन करते हैं। और असुस्थता नहीं होना हो तो भी घबराहट के कारण असुस्थता हो जाता है। हुआ है कभी? और बंधु, संत घर में कदम रखे और डर लगना शुरू हो जाए ना। संत घर में कदम रखता है तो हर्ष होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने माहौल वैसा बना दिया कि श्रावक के घर में गोचरी के लिए कदम रखते हैं तो श्रावक भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है। हमने माहौल ऐसा बना दिया। इतने तरीके के सवाल जिसकी कोई हद नहीं। 10वें लेकालिक निरुक्ति के अंदर बहुत सुंदर चर्चा चली। जिज्ञासा की वहां पर, क्या ग्रस्त साधु के लिए भोजन बनाता है क्या? ग्रस्त साधु के लिए भोजन बनाता है क्या? सवाल हुआ। जवाब निरुक्तिकार देते हैं, फूल खिलते हैं उद्यान के अंदर, बगीचे के अंदर, बाग के अंदर फूल खिलते हैं, वो भंवरे के लिए खिलते हैं क्या? फूल भंवरे के लिए खिलते हैं? भंवरे जहां नहीं होंगे क्या वहां फूल नहीं खिलते? अनुकूल ऋतु आने पर चाहे भंवरा हो या ना हो, फूल को खिलना ही खिलना। ठीक इसी प्रकार ग्रस्त साधुओं के लिए भोजन नहीं बनाते, वो तो उनकी प्रवृत्ति है।
अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, स्वयं के लिए, वो चाहे संत है या नहीं है, उसे भोजन तो बनाना। आपके क्षेत्र में संत नहीं रहेंगे तो भोजन नहीं बनाओगे, भोजन तो आपको बनाना है। किसी गांव में 7 साल भर तक संत नहीं पहुंचते, भोजन तो बनता ही, क्योंकि भोजन बनाना ये श्रावती प्रवृत्ति। संत रहेंगे तो भी बनाएंगे, संत नहीं रहेंगे तो भी भोजन। तो गृहस्थ संतों के लिए भोजन नहीं बनाता। निरुक्ति का स्पष्ट कहते हैं वो संतों की प्रकृति है, वो उसकी प्रवृत्ति है, संत रहे या ना रहे वो भोजन अपने घर में बनाएगा ही बनाएगा। जैसे फूल खिलते हैं, भंवरे हो या ना हो, फूल तो खिलेंगे खिलेंगे। इसलिए हम लोगों ने माहौल बड़ा विचित्र सा बना दिया। गौतम स्वामी गोचरी के लिए पधारे हैं, सवाल जवाबों की कोई लिस्ट है आगम के अंदर। पहले वर्ग के अंदर जब पढ़े थे देवकी का उदाहरण, संत गोचरी के लिए गए हैं और 3 ग्रुप गए हैं, कोई पूछता सूझता असूझता पूछना संत का अपना कर्तव्य होता है कि सूझता है क्या, नहीं है क्या, वो देखना, वो गवेषणा करना और गवेषणा करने के बाद ग्रहण करना, कि संत की अपनी चर्या होती है। लेकिन बाकी सारे सवाल जवाब वो सिर्फ माहौल को भयभीत करने वाले। आगम में कहीं भी देख लो, जहां पर संत ने घर में गोचरी के लिए प्रवेश किया, घर वाले खुश हुए हैं। घबराए नहीं, क्योंकि संतों का आगमन ही खुशी लेकर के आता है। श्रीदेवी खुश, गौतम स्वामी को वंदन किया, नमन किया, अपने बच्चे को शाबाशी देने लगी, बेटा तूने बहुत बढ़िया काम किया, तूने बहुत अच्छा काम किया, संतों को तू लेकर के आया। रानी ने आहार आदि बहराया और आहार लेकर के गौतम प्रभु जिस समय जाने लगे तो बच्चे ने पूछा कहाँ जा रहे? भोजन लिया है तो यहीं खा लो, जाना था। गौतम स्वामी कहते हैं हमारी चर्या ऐसी है कि हमें जो भी मिलता है पहले हम गुरु को दिखाते हैं, जो भी हमें प्राप्त होता है पहले जो हमारे बड़े हैं उनको दिखाते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं कि हमें ये मिला है, आप इसे स्वीकार करें। कर सकते हो जो मिला तो घर के बड़ों को दिखा सकते हैं,
उनको बोल सकते हो कि मुझे ये प्राप्त हुआ है? अगर आपकी इच्छा तो आप भी रखो, नहीं, क्योंकि उसके लिए पुण्य चाहिए। गौतम स्वामी उस बच्चे से कहते हैं हमारा विधान है, हमारा नियम है, बिना बड़ों को दिखाए हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं। पहले जो मिला है बड़ों को अर्पण करते हैं, बड़ों से निवेदन करते हैं, हमारे को ये मिला है, अगर आपको आवश्यकता हो आप। और यही संत का विधान है। कोई संत गोचरी लेकर के आया और किसी संत का उपवास है, उसे पता है, लेकिन फिर भी जाकर के निवेदन करता है, मैं ये लेकर के आया हूं, आप उसे ग्रहण करो। उसमें अखूट पुण्य बनता है। सिर्फ भावना पाने से। गौतम स्वामी बच्चे से कह रहे हमें ऐसा ऐसा हमारा विधान है। बच्चे को बताते हैं मेरे धर्माचार्य हैं, भगवान महावीर, मैं उन्हीं के पास रहता हूं। आगम का एक एक वाक्य अपने आप में अद्भुत है। गौतम स्वामी कहते हैं मेरे धर्माचार्य भगवान महावीर हैं, मैं उनके पास रहता हूं। आप माँ बाप के पास रहते हो या माँ बाप आपके पास रहते हैं? क्या बोलते हो? माँ बाप मेरे पास है। कुछ फर्क है? एक एक वाक्य आगम का बड़ा अद्भुत है। गौतम स्वामी कहते हैं मैं धर्माचार्य भगवान महावीर के पास रहता हूं और उन्हीं के पास जाऊंगा। बच्चा कहता है मैं भी चलूंगा, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूं। और मां से इजाजत लेकर के अति मुक्त चला भगवान के दर्शन। पहुंच और क्या सौभाग्य उस बच्चे का, भगवान ने सिर्फ उसके लिए प्रवचन दिया। क्योंकि वो टाइम प्रवचन का था नहीं। बच्चे के लिए प्रवचन दिया। और बच्चे की भाषा में दिया। व्याख्यान प्रवचन देने का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जिसको तुम सुना रहे हो पहले उनको देख लो, जो तुम सुना रहे हो उसके पल्ले पड़ रहा है क्या। सामने वाले की स्थिति
उसी के अनुसार बोलना। ये प्रवचन का पहला नियम है। सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि बोलने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाले के पल्ले पड़ना चाहिए। परमात्मा ने बच्चे को पहेली सिखाई। मैं जिसे जानता हूं उसे नहीं जानता, और जिसे नहीं जानता उसे जानता। बच्चा खुश। और वो वचन परमात्मा के अतिशय इतनी बच्चे को प्रभावित कर गई, इतने बच्चे को प्रभावित कर गई, बच्चा कहने लगा मुझे दीक्षा ले। भगवान ने कहा आंख लेंगे, जैसा सुख उपजे वैसा करो, लेकिन नेक काम में देरी मत करो। पहुंचा घर पर, मां से कहने लगा मां मुझे दीक्षा ले। मां ने कहा पहले तू छोड़, वहां गया क्या क्या किया। अतिमुक्त कहने लगा मां मैंने आंखों से भगवान के दर्शन किए। मां कहती है बेटी तेरे आंखें पवित्र। मां मैंने कानों से भगवान की वाणी सुनी। मां कहती है बेटा तेरे कान पवित्र। बेटा कहता मां अब मुझे भगवान के साथ जीना है। मां कहती है बेटा भगवान दर्शन और प्रवचन के लिए होते हैं, साथ में जीने के लिए नहीं होते। संत दर्शन और प्रवचन के लिए, साथ में जीने के लिए संत थोड़े हैं। जीने के लिए तो संसार चाहिए, दर्शनों के लिए संत चाहिए और जीने के लिए संसार चाहिए। यही सोचे आप। मां अतिमुक्त को कहती है बेटा भगवान दर्शनों के लिए होते हैं, कोई साथ में जीने के लिए थोड़ी होते हैं। लेकिन अतिमुक्त कुमार नहीं, जिद पकड़ कि मां मुझे तो दीक्षा है, और वो एक ही रट लगाए जा रहा है। अरिहंत अरिहंत जपो मेरी मां, मारो मन लाग्यो संयम मां। अरिहंत अरिहंत जपो मेरी मां, मारो मन लाग्यो संयम मां। प्रभु चारित्र मां, संयम मां। प्रभु चारित्र मां, मारो मन लाग्यो संयम मां। मारो मन लाग्यो संयम मां। सुंदर कपड़ा मन नहीं चाहिए, सुंदर कपड़ा मन नहीं चाहिए। चोल पटा चदर मंगाई दे मेरी मां, मारो मन लाग्यो संयम मां।
पातरा मंगाई दे मेरी माँ, मारो मन लाग्यो संयम माँ। लकड़ी रा पातरा मंगाई दे मेरी माँ, मारो मन लाग्यो संयम माँ। राग नहीं भावे माने नाटक नहीं भावे, राग नहीं भावे माने नाटक नहीं भावे। भोगों से मुक्ति दिलाई दे मेरी माँ, मारो मन लाग्यो संयम माँ। संयम माँ प्रभु चारित्र माँ, संयम माँ प्रभु चारित्र माँ। मारो मन लाग्यो संयम माँ, मारो मन लाग्यो संयम माँ। उस बच्चे ने जिद पकड़ ली। माँ थाली में भोजन परोस के दिया, बच्चा कहता मुझे चांदी की थाली में भोजन नहीं खाना। अब मेरी रुचि खत्म हो गई, अब भोजन करूंगा तो लकड़ी के पात्रों में। मां सोचती बच्चे का मन बहल जाएगा, नए नए कपड़े पहनाने लगी। बच्चा कहने लगा अब तो मुझे सफेद वस्त्र दे। चल बेटा बाहर घूम करके आते हैं, नाटक आदि देख करके आते हैं। बच्चा कहता मेरी रुचि, एक बार मैंने भगवान को सुन लिया है, अब और किसी की सुनने की मेरे को इच्छा नहीं। पहले तो प्यार से समझाया, और जब प्यार से नहीं समझा तो मां कहने लगी तो अभी जानता क्या दीक्षा। दिन भर से जिद कर रहा दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, तू जानता क्या। और उस समय अति मुक्त कहता है मैं जिसे जानू उसे नहीं जानू, मैं जिसे जानू उसे नहीं जानू। जिसे नहीं जानू उसे जानू मेरी माँ, मारो मन लाग्यो संयम माँ, मारो मन लाग्यो संयम माँ। अति मुक्त कहने लगा माँ तू कहती मैं क्या जानता, मैं जिसे जानता हूं उसे जानता नहीं, और जिसे नहीं जानता उसे जानता हूं। मां भी उलझन में पड़ गई कि बेटा क्या बोल रहा है। बेटा कहता मां बता तो बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, तो बता मैं क्या बोल रहा हूं। मां कहने लगी मुझे पता है। अतिमुक्त कहता है मैं जिसे जानू उसे नहीं जानू, कि मैं जानता हूं मौत एक दिन जरूर आएगी, लेकिन ये नहीं जानता कब कहां किस पल आएगी। जिसे नहीं जानू उसे जानू। मैं यह नहीं जानता किन कर्मों से जीव विभिन्न योनियों में घूमता है, लेकिन यह जरूर जानता हूं जीव अपने ही कर्मों के कारण इस संसार के अंदर चक्कर काटता है। माता समझाती रही, पिता समझाते रहे, लेकिन अतिमुक्त मानता नहीं है। समय आता है जैन भागवती दीक्षा को स्वीकार कर लेता है। बच्चा ही
बाल सुलभ चंचलता है, और उस चंचलता के कारण एक बार अपनी पात्री बारिश के पानी में चलाने लग गए। मेरी नाव चल रही है, मेरी नाव चल रही है। बड़े संतों ने देखा, दिमाग ठिकाने रहेगा, दिमाग ठिकाने रहेगा, नहीं रहेगा। उन संतों का भी दिमाग ठिकाने नहीं रहा। आपस के अंदर बातचीत करने लगे, भगवान भी किस किस को दीक्षा दे दे, कम से कम उम्र तो देख लेते। अब बच्चे को दीक्षा दे दी, अब इसको क्या पता दीक्षा। मन तो ये दुनिया भगवान को भी नहीं छोड़ती, तो आपको और हमको कहां छोड़ने वाली है। पहुंचे परमात्मा के दरबार में, और इन स्थविर संतों ने भगवान से पूछा कि एवंता मोक्ष जाएगा? ये नहीं कहा कि पानी में पात्री चला रहा था, पात्री तिरा रहा था, बिल्कुल घुमा करके पूछा। बच्चे में और बूढ़े में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, कि बच्चा जो भी होता सीधे साधे पूछ लेता है, और बूढ़े होते हैं वो उसी चीज को घुमा फिरा करके पूछते। और परमात्मा उन स्थविरों से कहने लगे, संतों, उस मुनि की, बाल मुनि की हिलना निंदना मत करो, वो तो इसी जन्म में मोक्ष जाने वाला है। और उधर अति मुक्त मुनि पधारे, बाल सुलभ मन है, भगवान को कहने लगे, प्रभु आज बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया, पानी के अंदर पात्री को मैं नाव बना करके चलाने लगा। तब भगवान उसको एक साधना देते हैं कि बेटा एक साधना कर, और उस साधना को करते करते एवंता मुनि मोक्ष पधार गए। कौन सी साधना दी? इच्छा कारेण इरियावई की साधना। अपनी तो इच्छा कारण बोलते बोलते आधी से ज्यादा उम्र गुजर गई, लेकिन उस बच्चे ने तो कुछ ही सालों के अंदर अपनी जीवन नैया पार लगा ली, उसी इच्छा कारण के माध्यम से। पाठ बोलते बोलते ज्ञान नहीं होता, पाठ की आराधना करने से ज्ञान होता है। हम सिर्फ बोलते हैं, और बोलते बोलते जिंदगी गुजर जाती। एवंता मुनि साधना करना,
क्योंकि इच्छा कारणम का पाठ ये अपने आप में सिद्ध होने का पाठ है। अगर इसकी आराधना करना है, अभी हया से लेकर के जीवियो व विरोविया, ये 10 प्रकार की विराधना, और ये 10 प्रकार की विराधना राग और द्वेष से भी होती है। 3 करण 3 योग से होती है। पास्ट में भी हुई है, प्रेजेंट में भी हो रही है और फ्यूचर में भी संभावना है। और इनको आत्मा और पंच परमेष्टि की साक्षी से मिच्छामी तुकड़म दिया जाता है, जिसका योग आता है 18,24,120। चौथा सिद्ध होने का मंत्र है कैसे सोना। और परमात्मा वो तरीका बताते हैं सबको शुभ रात्रि कहकर के सोना। जगत के जितने भी तमाम प्राणी हैं, सबके प्रति शुभ भावना लाते हुए सोना। दिन भर में जो पाप किए उन पापों का मिच्छामी दुक्कड़म देकर के सोना। अपनी भूल को स्वीकार करके सोना। ये सोने का तरीका, क्योंकि जिस पाप को, जिस भूल को रात मिल जाती है वो भूल शूल हो जाती है। इसलिए दिन भर में जो पाप हुआ है वो पाप रात होने से पहले पहले खत्म करने का जैन दर्शन के अंदर विधान है, प्रतिक्रमण का। कि रात होने से पहले पहले वो पाप खत्म कर दो। और जिस पल रात होने से पहले पहले उस भूल को स्वीकार कर लेते हैं, उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं, उस पाप की आलोचना कर लेते हैं, तो थोड़े में ही काम हो जाता है। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि पूरा प्रतिक्रमण की आराधना साधना नहीं होती है तो इच्छा कारणम की आराधना साधना प्रतिदिन करो, सोने से पहले। उन तमाम प्राणियों से क्षमा याचना करने का ये इच्छा कारणम का पाठ, कि किसी भी प्रकार की विराधना, चाहे अभिया हुई हो, चाहे वतिया हुई हो, चाहे लेसिया हुई हो, चाहे संगैया हुई हो, संगठिया हुई हो, किसी भी प्रकार की विराधना हुई हो तो उसका मैं मिच्छामी दुक्कड़म देता हूं। ये समस्त जीवों को शुभ रात्रि कहने का पाठ है। इससे अपनी रात्रि शुभ के अंदर व्यतीत होगी। यदि अपनी रात्रि को शुभ के अंदर व्यतीत करना है
तो सबको शुभ रात्रि कहो। सिर्फ मैसेज भेजने से शुभ रात्रि नहीं होती या शुभ मॉर्निंग नहीं होती। और जिस समय सबको शुभ रात्रि किया है तो सोएंगे लेकिन माइंड रिलैक्स रहेगा और 6-7 घंटे रिलैक्स के अंदर सोए हैं, सुबह उठेंगे तरोताजा। और सुबह उठते ही सबसे पहला काम अरिहंतो नह देवो जाव जीवम सुसाहुनो, इन 3 के साथ जुड़ना, अरिहंत के साथ, गुरु के साथ और धर्म के साथ। जैसे ही अरिहंतों में देवो बोला, अनंत अनंत अरिहंतों की ऊर्जा के साथ हमने जोड़ दिया। अरिहंत की पावन ऊर्जा से हमने अपने आप को रिचार्ज कर दिया। सुसाहुनो गुरुनो, चाहे गुरु हमारे समक्ष है या नहीं है, लेकिन सुसाहुनो गुरु बोला, उनका चेहरा सामने लाकर के बोला तो गुरु का आशीर्वाद मिला। जिन प्रणतम तत्तम, धर्म की शरण ग्रहण की तो धर्म का सुरक्षा कवच बन गया। और पूरे दिन भर ये तीनों हमारे साथ साथ रहे। जहां भी जाएंगे अरिहंत की ऊर्जा साथ में, गुरु का आशीर्वाद साथ में, धर्म का सुरक्षा कवच साथ में। इससे प्रतिपल हर क्षण सौभाग्य के अंदर अभिवृद्धि होती रहती है। एवंता मुनि इसी इच्छा कारणम की साधना करते हैं। और इसकी आराधना साधना करते करते अति मुक्त मुनि ने सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया। और जो उससे घृणा कर रहे थे, नफरत कर रहे थे, वो देखते ही रह गए। तो यही होता है। कल आपने सुना अर्जुन माली से जो घृणा कर रहे थे, नफरत कर रहे थे, वो नफरत करते ही रह गए और अर्जुन माली तो सिद्ध शिला पर विराजमान। तो जीवन में कम से कम नफरत का, घृणा का वातावरण तैयार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिससे भी हम नफरत करते हैं, हम अपनी नफरत के माध्यम से सामने वाले की कर्म निर्जरा करते हैं। और न केवल सामने वाले की कर्म निर्जरा होती है, बल्कि खुद हम स्वयं अपने लिए कर्मों का बोझा तैयार करते हैं। तो जहां तक हो सके इन चीजों से बचना चाहिए, जिसके कारण से हमारी आत्मा भारी होती हो, जिसके कारण से कर्मों का बोझ बढ़ता हो। ऐसे कारणों से अपने आप को अलग करना चाहिए। इसी में ही आनंद मंगल का वातावरण रहता। समय 10 बज रहे हैं। आगे की बात आगे के प्रवचनों में, और कल संवत्सरी महापर्व है। और जितना हो सके तप त्याग, तपस्या के अंदर कल का दिन व्यतीत करना है। अगर हो सकता है तो उपवास करें, और उपवास नहीं हो सकता है तो आएंगे एकासन, जिससे जिसको
जैसा हो सकता है, जैसी जिसकी साता हो, जरूर समश्री महापर्व की आराधना करें, स्वयं जुड़ें, सबको जोड़ने का प्रयास करें और घर के अंदर तप त्याग का माहौल कल के दिन होना ही चाहिए और जितना करेंगे उतना ही आनंद मंगल का वातावरण बनेगा। बोले भगवान महावीर स्वामी। पचखान, आज का एकासन व्यासन अरिहंत सिद्धों की साक्षी से आज के एकासन व्यासन का पचखान श्री तपस्या करने वालों को आज का आंगिलम पचकामी अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से लेवा लेवनम मैत्रागारेणम सौ समय बत्यागारेणम त्यागो श्री। आज का उपवास आंगिल है, आंगिलम पचकामी अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से लेवा लेवनम मैत्रागारेणम सौ समय बत्यागारेणम त्यागो। उपवास हो आज किसी का, चौथम बत्तम पचकामी तिरिहम पियारम अशरम खाइमम साइमम अनथरा भोगेनम महत्रागारेणम सौ समय बत्यागारेणम त्यागो श्री। बेला हो, बेले का पचकान, छठम बत्तम पचकामी तिरिहम पियारम अशरम खाइमम साइमम अनथरा भोगेनम महत्रागारेणम सौ समय बत्यागारेणम त्यागो श्री। तेला हो, 4 उपवास, चौथे उपवास का पचकान, दसम बत्तम पचकामी तिरिहम पियारम अशरम खाइमम साइमम अनथरा भोगेनम मैत्रागारेणम सौ समय बत्यागारेणम त्यागो श्री। 5 उपवास, 5 द्वादशम बत्तम पचकामी तिरिहम पियारम अशरम खाइमम साइमम अनथरा भोगेनम मैत्रागारेणम सौ समय बत्यागारेणम त्यागो। 7 उपवास, षोलशम बत्तम पचकामी तिरिहम पियारम अशरम खाइमम साइमम अनथरा भोगेनम मैत्रागारेणम सौ समय बत्यागारेणम त्यागो श्री। तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, शाहू लोगुतमो, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण, आनंद ही आनंद। सूचनाएं उसके बाद मंगल पाठ।